अक्षांश रेखाएं लेटीट्यूड लाइंस के बारे में आप जानिए कि ये जो रेखा है पूरब से पश्चिम पृथ्वी नारंगी के समान गोल है। पृथ्वी नारंगी के समान गोल है और अक्षांश रेखाएं कहते हैं पूरब से पश्चिम जो लाइन जाती है उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड लाइंस। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यमहोत्तर पर किसी भी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं को डिग्री, मिनट्स एवं सेकेंड में दर्शाया जाता है। अब है कि विषुवत रेखा कहते किसको हैं? तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जाएगा, लाइन एकदम बीच से, सेंटर से, कहीं सेंटर होता है पृथ्वी, तो कल्पना किए कि पृथ्वी यही पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक लाइन गया, तो बीचों बीच लाइन जाता है तो उसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन, जो कि 0 डिग्री यहाँ से होता है 0 डिग्री। इसी को भूगोल में आप क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि भूमि को 2 भाग में ये भूमि के मध्य से जाता है, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमि से पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा, उसी को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, उसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा, तो जो कि 0 डिग्री पर जाती है। अब है कि 0 डिग्री पर फिर 0 से ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 1 डिग्री होगा, इधरों बढ़ेंगे तो 1 डिग्री होगा, बनेगा ना सेंटर से 1 डिग्री, तो 1 डिग्री या 1 डिग्री दोनों को मिलाएंगे ऐसे, तो फिर एक लाइन बनेगी, फिर ऐसे लाइन बनेगी, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, ऐसे 90 डिग्री पर जब पहुँचेंगे 90, तो 90 को रेखा ऊपर बना और 90 को नीचे, तो कहेगा कि अक्षांश रेखाएं की संख्या 90 ऊपर 90 नीचे, तो 90 और 90, 90 जोड़ 90, और एगो ये बीच वाला जो है भूमध्य रेखा, सबको जोड़ दीजिए तो 90 90 180 या 1 181। आपसे पूछे कि विषुवत रेखा सहित अक्षांश रेखाएं कितने हैं? तो 181। 181 कैसे? 90 ऊपर। अब देखिए ये जो लाइन पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, तो इसीलिए इसका नाम है गोलार्ध। क्यों? कि पृथ्वी गोला के आकार है, यदि गोला को 2 टुकड़ा कर देंगे तो गोलार्ध होगा। गोला का आधा ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर उत्तर, नक्शा में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। इधर है दायां साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम। तो 2 गोला को 2 भाग में बांटिए तो गोलार्ध, तो पृथ्वी गोला को के आकार का है, इसीलिए 2 भाग में हम काल्पनिक रेखा खींचे, तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचला हुआ दक्षिणी गोलार्ध। अब बीच का लाइन विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। अब इसी पर जो है सूरज की किरणें एकदम सीधी लंबवत पड़ती है, इसलिए इसमें हमेशा गर्मी पड़ती है। इसमें हमेशा क्या पड़ती है? गर्मी। तो गर्मी को उष्ण कहते हैं, गर्मी को उष्ण कहते हैं। कोई भी चीज़ बोलते हैं देहात में उष्ण दो, तो गर्मी, उष्ण देने का मतलब गर्मी। तो उष्ण कटिबंध हो गया यहाँ। क्यों? कि यहाँ जो डायरेक्ट सूरज की प्रभाव है यहाँ, इसीलिए यहाँ दिन रात भी बराबर होगी। और उष्ण कटिबंध कहाँ तक होगा? तो 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री। यहाँ से 10.5 डिग्री इधर भी लीजिए और 23.5 डिग्री इधर भी लीजिए।
23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तब बीच में देखिए गर्मी एकदम पड़ेगा, यहाँ से ऐसे गर्मी, सूर्य है, मानिए ये सूर्य है, सूर्य ऐसे यहाँ तक पड़ा, एकदम गर्मी, यहाँ तक भी सूर्य का किरण पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ तक, तो सूर्य का गर्मी पड़ेगा, इसलिए उष्ण कटिबंध हो गया। ये कौन कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध। कहाँ? इधरो 23.5 और इधरो 23.5, ये दोनों के बीच में जो भी कटिबंध है उष्ण कटिबंध। तो यहाँ से देखिए सूर्य की गर्मी यहाँ तक जाती है, यहाँ तक आती है, तो ये उष्ण कटिबंध। उष्ण से थोड़ा सा ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर, क्या डिग्री पर? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। उसी तरह इधर भी नीचे भी आइए 66.5 डिग्री, 66.5। अब 66.5 कैसे याद रखेंगे? तो 23.5 का पूरक कौन है? 66.5। 23.5 का पूरक 66.5। देखिए 23.5 और 66.5 को जोड़ेगा तो 90 होगा। गणित में आप पढ़े हैं पूरक कोण, पूरक कोण पढ़े हैं। दो कोणों का योग जब 90 होता है तो 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कोण कहलाएगा। तो 23.5 का के बाद हमको हो जाएगा उसका, उसी का पूरक कोण 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर है। अब 23.5 और 66.5 के बीच में जो ई कटिबंध बनेगा, देखिए ई कटिबंध 23.5 और 66 के 66.5 के बीच में, तो इसमें तो यहाँ तक यहाँ जब सूर्य गया तो सूर्य का प्रभाव यहाँ भी पड़ जाएगा। सूर्य का रोशनी जब यहाँ पड़ रहा है इस पर, तो इसमें भी कुछ पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा। उसी तरह जब सूर्य की रोशनी जब यहाँ चलाएगा, यहाँ देखिए, तो यहाँ जब इस पर आएगा तो इस पर भी सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। तो इसको क्या होगा कि शीत और उष्ण दोनों का मजा आएगा। ये दोनों 23.5 और 66 के बीच जो होगा उसमें तो शीत भी पड़ेगा और गर्मी, सूर्य का भी प्रभाव पड़ेगा। तो शीत और उष्ण, शीत और उष्ण दोनों मिल गया तो क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया ये? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ये बीच वाला बोले उष्ण, क्यों कि इसमें डायरेक्ट गर्मी पड़ रहा है, तो ये हुआ उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। इधर क्या हो गया? शीतोष्ण। क्यों शीतोष्ण? क्योंकि शीत का भी प्रभाव है और उष्ण का भी प्रभाव है। तो शीत न उष्ण दोनों मिलके शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर देखिए इसमें तो सूर्य का प्रभाव, यहीं तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रभाव यहीं तक पड़ता है, तो इधर बिल्कुल शीत कटिबंध। ये क्या आ जाएगा? शीत कटिबंध। ये भी हो जाएगा शीत कटिबंध। क्यों कि इसमें तो सूर्य का प्रभाव हुए नहीं पड़ा, तो शीत कटिबंध ये हो गया शीत कटिबंध। तो फिर देखिए इधर विश्व 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लाइन है उसको कहते क्या हैं? तो उसको कहते हैं कर्क रेखा। इस लाइन को 23.5 डिग्री पर जो लाइन बना यहाँ, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TROPIC, ट्रॉपिक ऑफ CANCER, कैंसर। उत्तर में 23.5 डिग्री वाला रेखा को, और दक्षिण में 23.5 डिग्री में जो रेखा है उसको कहते हैं मकर रेखा। दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री पर उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, ट्रॉपिक TROPIC, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्स, CAPICORS, कैप्रिकॉर्स। देखिए फिर से याद रखिएगा, नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री पर रेखा है उसको कर्क रेखा, और साउथ में, दक्षिण में जो है उसको मकर रेखा। 23.5 डिग्री पर ऊपर वाला भी 23.5 और नीचे वाला 23.5 के बीच कौन कटिबंध? तो उष्ण कटिबंध।
क्यों कि गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, सूरज का प्रभाव पड़ रहा है डायरेक्ट इस यहाँ से। उससे ऊपर जाएंगे 23.5 और 66.5 के बीच, तो ऊपर वाला 66.5 जो है ई लाइन को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्क, आर्क अपर रेफ टू हर्षिकर को आर्कटिक रेखा क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। उत्तर वाला 66.5 डिग्री के लाइन को आर्कटिक रेखा, और दक्षिण वाला 66.5 वाला लाइन को क्या कहते हैं? अंटार्क, अंटार्कटिक, 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 अंटार्कटिक रेखा। तो ये जो है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच उष्ण कटिबंध बन गया। इसके बीच कौन कटिबंध बना? उष्ण कटिबंध। और सूर्य का प्रभाव जब यहाँ गया तो ये भी थोड़ा मजा ले लिया उष्ण का, तो ये शीत और उष्ण दोनों का मजा लिया, इसलिए शीतोष्ण 23.5 और 66.5 के बीच शीतोष्ण कटिबंध। इसमें भी वही बात, नीचे में भी सेम बात, शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण का मजा लिया। उसके बाद इधर तो शीत का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ा, सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ा तो ये हो गया शीत कटिबंध। उसमें भी सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए शीत कटिबंध। तो आप समझ गए, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध सबको समझ गए। बीच वाला रेखा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, उससे उत्तर जाइए 30.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा, और 90 डिग्री पर उत्तर ध्रुव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उत्तर ध्रुव। उसी तरह यहाँ नीचे में आइए 90 डिग्री पर, इसको कहेंगे दक्षिण ध्रुव। क्या कहेंगे? दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। अब कटिबंध भी समझ गए, रेखा भी समझ गए, ये भी समझ गए कि ये जो है अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पर बनता है, इसलिए 90 उधर 90 इधर, एगो बीच वाला 181। कभी कभी आप 181 आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, वैसी स्थिति में आपको 181 में 2 घटा लेना है, तो क्या बचेगा? 179। क्या बचेगा? 179। कैसे 2 क्यों घटाएंगे? ये इस पर भी बातें होगी कि ये जो 90 डिग्री वाला है इसको मात्र बिंदु मानता है। 90 डिग्री उत्तर ध्रुव पर है या 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव पर है, इससे रेखा नहीं बन पाती है, इसीलिए बिंदु मात्र मानती है। तो कभी कभी जब बिंदु मान लेंगे तो इस ई और 1 नहीं जोड़ा जाएगा, ई 1 नहीं जोड़ा जाएगा, तो 1 2 को घटा दीजिए, यानी 179 ऑप्शन में रहेगा, तो उसी में टिक कर देना है। अब आप समझ गए इतनी सी बातें। अब कुछ बातें हैं कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच होता क्या है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना है? तो 111 किलोमीटर। अब कहेगा सभी अक्षांश रेखा, जितना भी अक्षांश रेखा सब वृत्त बनाएगी, वृत्त सब बनाएगी, लेकिन सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाएगा? तो विषुवत रेखा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, सबसे बड़ा व्यास है। तो कहेगा सभी अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है, लेकिन सबसे बड़ा वृत्तीय व्यास विषुवत रेखा का होता है, और सबसे छोटा किसका होगा? कि उत्तरी ध्रुव या ध्रुव का, मानिए ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव का सबसे छोटा अक्षांश रेखा ध्रुव का, सबसे बड़ा वृत्तीय व्यास विषुवत रेखा का, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 121 किलोमीटर। इसको याद रखना है, बाकी बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।